बावकार उलमाए किराम, अंजुमन चमनिस्तान भरौली के मुसलमान, सुनने वाली अवाम, मुफक्करीन इस्लाम, इस्लाम में पर्दा नशीन ख़वातीनान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं जिस शहर से आया हूँ उस शहर का अदब करके जवाब दे दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम सलाम। हमदे खुदा हो दोस्तों, नाते रसूल हो, पहले मेरा सलाम मोहब्बत कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल-अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, व ताहा व यासीन, वब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी वल बगदादी अजमईन, व ख्वाजा मुइनुद्दीन, व मखदूम अशरफ जहांगीर समना रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, अलमारूफी वल मशहूर शेख इमाम अहमद रजा खां मुजद्दिदिल मिल्लती वद्दीन, व औलिया साबिकीन, दिगर बुजुर्गान दीन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व बल्लगना अला रसूलुहुन नबियुल मकीनुल अमीनुर रऊफ़ुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर खराज अकीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सल्लल्लाहु अलैहि व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिकम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नमाज इशा के बाद से अब तक निज़ामत के कानून को फ़राइज़ अंजाम देने वाली शख्सियत कमर आलम साहब क़िबला, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में निज़ामत किया, मैं भी इनसे खुश हूँ। इनकी निज़ामत मुझे पसंद आई। और दो तीन शायरों ने नात पढ़ा, जिनका नाम एक तो मान लीजिए अभी जिनको मैं नवाज रहा था वो शायर साहब, और उससे पहले एक शायर साहब ने पढ़ा है ना, उनकी नात भी बहुत ज़बरदस्त थी, उनकी आवाज़ में कशिश थी। अल्लाह ताला इन सब को और यहाँ के मुसलमानों को लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। मैंने जो कुरान मुक़द्दसा की आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ये पूरी दुनिया जानती है कि नबी जब पैदा हुए तो सबने खुशी मनाया। जब नबी पैदा हुए तो सबने खुशी मनाया, एक को छोड़ के सबने खुशी मनाया, एक को छोड़ के। दुश्मनी ये मकान अगर शादाब का है और शादाब के मकान में किसी का बच्चा हो जाए, चाहे शादाब का हो, चाहे अरबाज का हो, चाहे शादान का हो, चाहे मन्नान का हो, किसी एक आदमी का अगर बच्चा हो जाए और ये लड्डू बांटने निकले
या रसगुल्ले बांटने निकले, पूरे मोहल्ले में बांटे, लेकिन इनके पड़ोसी से इनकी एंटी हो तो वो लड्डू को नहीं लेगा, वो वापस कर देगा, वो खुशी नहीं मनाएगा, उसे गम होगा। तो नबी की पैदाइश पर सबने खुशी मनाया एक को छोड़कर, और नबी की पैदाइश से पहले अल्लाह ने जमीन सजा दिया, आसमान बना दिया, पेड़ को लगा दिया, शजर हजर तैयार कर दिया, तारों को लगा दिया, नबियों को स्टेप बाय स्टेप भेजता रहा। और कैसे भेजा? प्रचारक बना करके। आदम आए, कहा जाओ मुस्तफा का प्रचार करो, ईसा आए, कहा जाओ, जकरिया आए, कहा जाओ नबी का प्रचार करो। ये सब नबी प्रचार करने के लिए मेरे नबी का आए। लास्ट में हजरत ईसा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब तारीख होती है ना, आमद रफ होती है, इन्होंने भी मेरे ही नबी की तकलीद की। जितने नबी आए सबने सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रचार किया। एक पैगंबर आएगा जो लास्ट में होगा। ये जमीन उसी के लिए, आसमान उसी के लिए, सामियाना उसी के लिए, तारे उसी के लिए, सितारे उसी के लिए। अल्लाह ने कुरान में आयत इसीलिए फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहां के लिए रहमते तमाम बना करके भेजा, रहमते तमाम बना करके भेजा। एक शेर सुन ले, कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता? कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता? या रसूल अल्लाह, अगर आप आते ना तो कुरान कहां से आता? कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता? या रसूल अल्लाह, अगर आप आते ना तो कुरान कहां से आता? और है खुदा एक, भरौली वालों, है खुदा एक, ये ऐलान कहां से आता? यानी बुतखाने में तूफान कहां से आता? और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। हमें तू जो ना आता तो रमजान कहां से आता? हमें तू जो ना आता तो रमजान कहां से आता? तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, अल्लामा साकिब रजा खां साहब किबला अजहरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जरूर, शेर पर तवज्जो हो, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। शेर सुने, बेशक बेशक, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। अगर वाकई में आप लोग रसूल के आशिक हैं तो सुने आप, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। सुनिए शायर साहब, आपकी तरह आवाज नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, सुने कि जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है, और जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। दुल्हन कायनात खुदा हो रही है, दुल्हन कायनात खुदा हो रही है। माशाअल्लाह। और ये शेर सुने, जी जी, बड़ा कीमती शेर, मैं तरन्नुम में कभी नहीं पढ़ता, जी जी, आज पढ़ दिया जी। आप लोग का शौक देख के जाओ, क्योंकि इतने जो शेर लोग मैंने कभी देखा नहीं अपनी लाइफ में, मैंने ऐसे पढ़ दिया पहली बार। सुना बिलाल, शेर सुना, सब कीमती शेर। कि सनम मोह के बल गिर के काबे में बोले, सनम मोह के बल गिर के काबे में बोले, और सनम मोह के बल गिर के काबे में बोले, हटो आमदे मुस्तफा हो रही है, हटो आमदे मुस्तफा हो रही है, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है, और दुल्हन कायनात खुदा हो रही है। सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व बासादत के लिए आपने महफिल सजाया, हमें बुलाया, इन्हें बुलाया, इन्हें बुलाया, इन सबको आपने इसलिए बुलाया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व बासादत हुई है।
और ऐसा नबी आया। देखें नबी की पैदाइश कुछ इस तरीके से हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हजरत आमना बयान फरमाती, जब मेरा बच्चा मेरे पेट के अंदर आया और जब मेरा बच्चा मेरे पेट में आया तो दिन ब दिन बढ़ता गया। जब मेरा बच्चा 90 महीने का हो गया। आमना का स्टेटमेंट मुलाहिजा फरमाओ भरौली के मुसलमानों, जरा गौर से सुनो, तुम्हारा नबी कैसे पैदा हुआ है, जरा देखे तुम्हारे नबी की विलादत कैसे हुई है। हजरत आमना फरमाती, जब मेरा बच्चा 90 महीने का मेरे पेट में हुआ और मैं एक दिन झाड़ू लगा रही थी तो मैंने देखा मशरिक से एक आवाज आई, ऐ आमना तुझे मुबारक हो, ऐ आमना तुझे मुबारक हो, ये जो तेरी पेट के अंदर तेरे पेट में पल रहे हैं इनका नाम आसमान पर अहमद है, जमीन पर मोहम्मद है। हजरत आमना कहती है, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आया। मैंने झाड़ू लगाना बंद कर दिया। नकीब साहब किबला सुने, फिर मैंने पूरब में देखा कोई नजर नहीं आया। फिर मैं मकान के बाहर गई कोई नजर नहीं आया। फिर मैं मकान के इधर गई कोई नजर नहीं आया। फिर से मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया और जब मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया तो सुनो फिर से वही आवाज आई, ऐ आमना तुझे मुबारक हो, ऐ आमना तुझे मुबारक हो, ऐ आमना तुझे मुबारक हो, ये जो तेरी पेट के अंदर तेरे पेट में पल रहे हैं इनका नाम आसमान पर अहमद है, जमीन पर मोहम्मद है, ये कोई आम शख्सियत नहीं है। हजरत आमना कहती है, जब मेरा बच्चा दुनिया फानी में तशरीफ लाने वाला था तो तमाम मुबारकबादें आसमान से आने लगती थी। और सुनो आमना फरमाती है, अब जब मेरे बच्चे की विलादत व बासादत का वक्त करीब आया, जिस दिन मेरा बच्चा दुनिया में तशरीफ लाने वाला था, आमना फरमाती है मैंने आंख को हल्का सा बंद किया, मुझे हल्का सा दर्द महसूस हुआ और जैसे ही मैंने आंख बंद किया तो मेरा नूरे नजर जमीन पर आ गया और जब मेरा नूरे नजर जमीन पर आया तो मैंने देखा मेरा बच्चा नाफ निदा पैदा हुआ है, खतना शुदा पैदा हुआ है और मैंने देखा कि मेरा बच्चे की कोई गंदगी मेरे बदन पे, मेरे बच्चे की बदन पे कोई गंदगी नहीं लगी हुई है। मैंने देखा कि जैसे ही मेरा बच्चा पैदा हुआ तो आसमान से चांद और सितारे झुके हुए नजर आ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, अक्ल ने सवाल किया कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर सुबह सुहाने वक्त में क्यों आए, रात में आ जाते, अगर सुबह में आ जाते तो सुबह में क्यों नहीं आए, या तो रात ही में आना चाहिए था। ना नबी रात में आए ना सुबह में आए, नबी दोनों के बीच में आए। तो अक्ल ने यह सवाल किया, अगर नबी सुबह में आते तो दिन, अगर नबी सुबह में आते तो दिन रात को चैलेंज कर देता, आए दिन रात तेरी कोई औकात नहीं है, नबी ये आखिरुज़्ज़मा हम में आए हैं। अगर नबी रात में आते तो रात दिन को चैलेंज कर देता, आए दिन तेरी कोई औकात नहीं है, नबी हमारे अंदर तशरीफ लेकर के आए हैं। अब देखें जरा आप मुलाहजा फरमाते हुए चले, नबी की मां बयान फरमाती है, जैसे ही मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मैंने देखा आसमान से मेरे घर के अंदर नूर नजर आ रहा था, आसमान से नूर की कतारें लगी नजर आ रही थी। अब देखें नबी की मां बयान फरमाती है कि जैसे ही मेरा बच्चा पैदा हुआ और चंद मिनट के लिए मैंने देखा मेरे सामने था, अचानक एक बादल का टुकड़ा आया और उसी टुकड़े में मेरा बच्चा गायब हो गया। मैं हैरान और परेशान हो गई। मैंने पूरब में देखा बच्चा नजर नहीं आया, मैंने मशरिक में देखा बच्चा नजर नहीं आया, मैंने जुनूब में देखा बच्चा नजर नहीं आया, मैंने शुमाल में देखा बच्चा नजर नहीं आया। हजरत आमना फरमाती है, चंद मिनट के बाद जब वो बादल का टुकड़ा आया तो मेरा बच्चा मेरी गोद में आ गया और जब मेरा बच्चा मेरी गोद में आया तो रेशमी कलर का कपड़ा पहन रखा था। ये कौन है, नबी की मां बयान फरमाती है। अब आप जरा गौर से सुने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर के अंदर आते हैं। जब इन्हें खबर मिली कि तुम्हारे घर में पोता पैदा हुआ है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं। हजरत आमना ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद से लेकर के अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दे दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने गोद में लिया और गोद में लेके सिमटा लिया। सिमटा के मक्के की गलियों से अब्दुल मुत्तलिब निकले। अब जिस गलियों से निकले तो गलियां महकती हुई चली जा रही थी। जिस बाग से निकले, अगर सूखे बाग से निकले तो बाग हरा हो गया, अगर बगैर फलदार पेड़ से निकले तो फल लग गया, बेजान मूर्तियों के करीब से निकले उसमें जान पड़ गई। जो पेड़ सूखे थे वो सब के सब हरे हो गए। ये नबी की पैदाइश की बख्शिश है, ये नबी की पैदाइश का सदका है, ये आका की वलादत का सदका है जो पूरे आलम इस्लाम में लुटाया जा रहा है। जरा देखें अब्दुल मुत्तलिब इस बच्चे को लेकर जैसे ही काबा के करीब चले, अब अब्दुल मुत्तलिब काबा के करीब बढ़ते जा रहे हैं और सरदारे ने कुरैश ने जब देखा तो अब्दुल मुत्तलिब की गोद में हसीनो जमील बच्चा देखा, देख करके दंग रह गए, हैरानो परेशान हो गए। सब अब्दुल मुत्तलिब के पीछे हो गए। अब्दुल मुत्तलिब जैसे जैसे काबे के करीब कर बढ़ते गए, अब्दुल मुत्तलिब के साथ वो पीछे कुरैश के लोग आते गए, कबीले के सरदार आते गए और इन लोगों ने लास्ट में देखा कि इनकी नजरें फैसला ना कर चुकी। आपस में इन लोगों ने मशवरा किया कि मुझे लगता है अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ जा रहा है या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। इसी पर तो बरेली के मुजद्दिद की नजर पड़ी तो यूं पुकार करके कह दिया कि जिनके सजदे को महराबे काबा झुके उन भवों की लताफत पे लाखों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। लगाए लगाए नारे का जवाब दें।
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तवाफ मेरे आका को करा दिया। अब जब अब्दुल मुत्तलिब ने तवाफ करा दिया, अब जब अब्दुल मुत्तलिब ने तवाफ करा दिया तो तवाफ करा के जैसे ही सरकार लौटने लगे, सरकार को अब्दुल मुत्तलिब लेकर के लौटने लगे। अब जब लेकर के ये लौटने लगे ना तो कबीले सरदार के कुरैश के लोग, कुछ लोग भीड़ लगाए, भीड़ इकट्ठा किए थे सरदार लोग, और आपस में मशवरा करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे। कहा आज मैंने जो देखा वो किसी ने नहीं देखा। किसी ने कहा तुमने क्या देखा? कहा आज मेरा बाप बिला दवा के अच्छा हो गया। किसी ने कहा आज मेरी बकरी बगैर चारा के दूध देने लगी। किसी ने कहा मेरे ऊँटों के थन दूध से भरे हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने कहा मेरे पेड़ सूखे थे हरे हो गए। और एक अवधि में एक शख्स ने कहा, उसी में से अरब के सरदार ने कहा जो मैंने देखा वो किसी ने नहीं देखा। कहा क्या तुमने देखा? जरा गौर से सुने। उस अरब के सरदार ने कहा जो मैंने देखा वो किसी ने नहीं देखा। कहा तुमने क्या देखा? कहा मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक खूनहार बच्चा, एक खूबसूरत बच्चा लेकर के जा रहे थे, और वो बच्चा काबे के करीब बढ़ता चला जा रहा था। और मेरी नजरें फैसला न कर पाई कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़ रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा है। मैंने जो देखा वो ये है कि काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ झुक गया। अब तक काबा किसी के लिए झुका नहीं। ये दुनिया का पहला नबी है जिसके लिए काबा झुका। तभी तो बरेली के मुजद्दिद ने पुकार कर कहा था कि जिनके सजदे को महराबे काबा झुके है उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अब अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद से जब बच्चा लेकर उस मजमे के बीच से निकले तो सारे मजमे में हंगामा मच गया। सबने कहा अब्दुल मुत्तलिब रोको, इस बच्चे को हम देखना चाहते हैं, इस बच्चे की जियारत करा दो। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रुखसार से चादर हटाया तो मेरे आका मुस्कुराने लगे। बरेली के मुजद्दिद ने पुकार करके यूं कह दिया कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों। ऐसा ऐसा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसा जज्बा तुम्हारे नबी का यार। ये तुम्हारा नबी है। किसका नबी? तुम्हारा। ये सजावट, ये लाइटिंग, ये डेकोरेटेड, जिस गली में देख लो समझ लो नबी के आशिक हैं। सुभान अल्लाह, समझ लो, बोलो ना, समझ लो, जोर से बोलो जैसे अभी तक बोल रहे थे। और जहां पे लाइट बंद देखो ना समझ लो उनका बल्ब फ्यूज है। क्या बात है, समझ लो लाइट फ्यूज है, फ्यूज है। तभी तो बाहर का भी फ्यूज, अंदर का भी फ्यूज, दोनों बल्ब फ्यूज। फिलहाल सुने, अपने नबी का वकार देखें। मेरी क्या औकात कि मैं नबी की शान बयान करूं, लेकिन ये करम है ताज शरिया का। जरा सुने, अब देखें हजरत अब्दुल मुत्तलिब गोद में लिए और लेने के बाद देखें हलीमा सादिया आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के करीब आए और अपने घर में आए तो अपनी बहू को दे दिया। हजरत आमना ने ले लिया। अब हजरत आमना आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती और काम भी करती। अब देखें कबीले साद बहुत दूर है, ये मक्कतुल मुकर्रमा से काफी दूर 12 पहाड़ियों के उस पार एक गांव पड़ता है जो कबीले साथ मक्के से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक कबीला पड़ता, जहां पे बहुत खल्लास गरीब लोग, मुफलिस लोग, बहुत परेशान लोग रहते थे। उस जमाने का एक दस्तूर था, जब कोई मालदार घरों में बच्चा पैदा होता तो मालदार आदमी गरीब औरतों के दूध को खरीद लेता था और कहता था तेरा दूध मेरा बच्चा पिएगा, इसके एवज में हम तुझे शर्माया देंगे, इसके एवज में हम तुझे अशरफिया देंगे, इसके एवज में हम तुझे जेवरात देंगे, इसके एवज में हम तुझे पैसे देंगे। ये सिस्टम लगा था पहले का। उस जमाने में भी यही दस्तूर लगा था जब मेरा आका दुनिया में तशरीफ लेकर आया था। अब देखें आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाने वालों तुम्हें मुबारक हो, तुम मिलाद मना रहे हो। और ये मिलाद ऐसा मिलाद नहीं है, ये मिलाद वो मिलाद है, इस मिलाद में नबी आते हैं, इस मिलाद में नबी आते और आकर के बैठ जाते, तब तक नबी बैठे रहते जब तक दुआ और सलाम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। ये वो मिलाद है जो तुम मना रहे हो, और ये ऐसा वैसा मिलाद नहीं है फरिश्तों के पर के नीचे तुम बैठे हो। यही आदमी तुम्हारी जो मग़फ़िरत का जरिया है, ये मिलाद ही की बरकत है। अब जरा आप देखें आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में है, कबीले 7 से 10 औरतें निकली। कितनी औरतें? 10 औरतें। 10 औरतें निकली, उसी में एक बूढ़ी कमजोर ज़ईफ औरत है जिसका नाम हलीमा सादिया है। पूरी दुनिया जानती है हलीमा को। हलीमा ने मेरे आका को गोद में लिया तो किस्मत चमक गई।
गई, ऐसी किस्मत चमकी कि दुनिया इस्लाम में हलीमा को सादिया लिखा जाने लगा, सैयदा हलीमा लिखा जाने लगा। मेरे आका से मोहब्बत क्या हो गई। अब देखे 10 औरतें मक्के शहर में दाखिल हुई। अब जब मक्के शहर में दाखिल हुई तो हलीमा सादिया की ऊँटनी कमजोरी की बुनियाद पर 7 जगहों पर बैठ जाया करती थी। हलीमा का साथ 9 औरतों ने छोड़ दिया। 9 औरतें मक्के शहर में पहले दाखिल हो गई, हलीमा की ऊँटनी बाद में पहुंची। अब जब हलीमा लौटी, जब मक्के में शहर में दाखिल हुई तो इन औरतों ने सारे बच्चे मक्के के जो अमीर घरानों के बच्चे थे, इन औरतों ने मक्के के सारे अमीर घराने के बच्चे को ले लिया। हजरत हलीमा सादिया बहुत परेशान है। अब हलीमा सादिया ने एक औरत से पूछा, कहा कोई बच्चा बचा? कहा नहीं, कोई बच्चा नहीं बचा। दूसरी औरत से पूछा, कहा कोई बच्चा बचा? कहा नहीं, कोई बच्चा नहीं बचा है। एक औरत इसी कबीले की थी जो 9वीं औरत थी, उस औरत ने कहा हलीमा एक बच्चा बचा है, अगर हमें कोई बच्चा ना मिला होता तो हम उसी बच्चा को लेकर के जाते। कहा क्या बात करती हो? कहा वो जो पहाड़ बड़ी हवेली नजर आ रही है वो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की हवेली है। उस हवेली में एक बच्चा है जिसकी तारीफ ये है कि जब वो पैदा हुआ तो खतना शुदा पैदा हुआ। जब वो पैदा हुआ तो आसमान से तारे और चांद झुके चले आ रहे थे। जब वो पैदा हुआ तो पेड़ हरे हो गए। जब वो पैदा हुआ तो सूखे बाग हरे हो गए। जब वो पैदा हुआ तो जानवरों के दूध कसरत से भर गए। जब वो पैदा हुआ तो खाने काबा ताजीम के लिए झुक गया। इस तारीफ को हलीमा ने सुना तो दिल ही दिल में मचल गई। कहा मुझे जरा उसके पास लेकर चलो। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के करीब ये औरत लेकर आई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के करीब कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा से लेकर गए, हलीमा सादिया को हजरत आमना के करीब छोड़ दिया। हजरत आमना से पूरी बातें हुई। हजरत आमना ने कहा क्यों आई हो? कहा मैं इसलिए आई हूं कि मेरे साथ 10 औरतें आई हैं, 9 औरतों को बच्चा मिल गया है, तुम्हारे घर में कोई बच्चा है क्या? हजरत आमना रोने लगती है, आंख के आबार हो गई आंखें। कहा हाँ बच्चा तो है, लेकिन जिस दिमाग से तुम आई हो, जिस सोच से तुम आई हो, तुम्हारी वो सोच पूरी नहीं होगी। कहा क्या बात है? कहा बात यह है मेरा बच्चा यतीमे मक्का है, इसका बाप इसके पैदा होने से पहले मर चुका है। मैं परेशान औरत हूँ, मैं तुम्हें दूध पिलाने के एवज में कुछ दे नहीं पाऊंगी, अगर थोड़ा थार दे पाऊंगी तो दे पाऊंगी, बाकी कुछ मिलेगा नहीं। हलीमा सादिया ने कहा मैंने तुम्हारे बेटे की बड़ी तारीफ सुना है। कहा हाँ ये बात सच है। कहा क्या क्या तारीफ सुना है? तो हलीमा सादिया ने पूरी तारीफ बताया। हजरत आमना ने कहा सुनो, तारीफ की बात है तो सुनो। जब मेरा बेटा मेरे पेट में आया तो मुझे आसमान से मुबारकबाद बधाई आ रही थी और आसमान से आवाजें आती थी, ऐ आमना तुझे मुबारक हो, ऐ आमना तुझे मुबारक हो, ये जो तेरी पेट में पल रहा है ये कोई आम आदमी नहीं है, इसका नाम आसमान पर अहमद है, जमीन पर मोहम्मद है, और ये रूए जमीन पर जब जाएगा तो सारी कायनात का ये मालिक बन जाएगा, इसके ताजीम के लिए काबा झुक जाएगा। और ऐ हलीमा जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो खतना शुदा पैदा हुआ, नाफ निदा पैदा हुआ। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो आसमान से एक टुकड़ा आया और उस आसमान से एक बादल का टुकड़ा आया, उसी बादल के टुकड़े में मेरा बच्चा गायब हो गया। मैं चंद मिनट परेशान थी तो मैंने देखा उस बादल का टुकड़ा चारों तरफ घूम रहा था और उस बादल के टुकड़े से आवाज आ रही थी, ये इमामुल अंबिया है, इन्हें चारों तरफ दिखा दिया जाए, मशरिक़ व मगरिब की शेर करा दिया जाए। ये आवाज आ रही थी, मैं परेशान हो गई, मेरा बच्चा है या कोई फरिश्ता है। हजरत हलीमा रोने लगी, शिस्किया बन गई। कहा बहन जरा बताओ तो सरदार कहां पे सो रहे हैं, जरा बताओ तुम्हारा बच्चा कहां है। तो आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां हजरत आमना ने ना कहा वो देखो मेरा बेटा सो रहा है। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर काली चादर पड़ी थी, खुदा की कसम आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारका को हजरत आमना ने हल्का हल्का घसीटा, और जैसे ही घसीटा ना तो चादर का खुलना था कि मेरे आका मुस्कुराने लगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारा बेटा सोता हुआ मुस्कुरा देता है तो तुम्हारे बाप खुश हो जाते, तुम्हारी माँ खुश हो जाती, तुम्हारी दादी खुश हो जाती, वो तो सारी कायनात का मालिक है। जब वो मुस्कुराया होगा तो कौन कौन मुस्कुराया होगा। अब आप देखें हलीमा की मोहब्बत उछल गई। हलीमा ने कहा बहन मैं बगैर पैसे के, बगैर शर्माए के, बगैर उजरत के, बगैर पैसे के हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे, जरा जल्दी दे दो, वरना मेरे साथ जो औरतें आई हैं वो सारी औरतें सब चली जाएंगी। हजरत आमना ने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया, और जब मेरे आका को गोद में लिया तो हजरत आमना ने दाहिना दूध पिलाया तो मेरे नबी ने अपनी माँ का दाहिना दूध पी लिया। जब नबी की माँ ने बायां दूध पिलाया तो नबी ने अपनी माँ का बायां दूध पी लिया। अब हलीमा सादिया की गोद में आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमना ने दिया तो हजरत हलीमा ने अपना दाहिना पिस्तान नबी के मुंह में रखा, नबी ने दाहिने दूध को
को पी लिया, लेकिन जब बायां दूध हलीमा ने रखा तो नबी ने निकाल दिया, फिर रखा, फिर निकाल दिया, फिर रखा, फिर निकाल दिया। हलीमा ने कदम दलवाए, कदम पकड़ लिया आमना का, कहा ऐ आमना, अभी मैंने देखा तेरे बच्चे ने तेरा दूध पिया तो दायां भी पिया, बायां भी पिया, मेरा पीता है तो सिंगल पीता। तो नबी की मां बयान फरमाती है, मेरा ही नहीं सूविया का दूध भी मेरे बेटे ने पिया तो दाहिना भी पिया, बायां भी पिया, मेरा दाहिना पीता, बायां पीता, तेरा दाहिना क्यों पीता, वजह क्या है? और सुनो भरौली के मुसलमानों, मां के दाहिने दूध में दूध कम होता है, डॉक्टर के हिसाब से मां के बाएं दूध में दूध ज्यादा होता है। जिसमें दूध कम है मेरा नबी वो दूध पी रहा है, जिसमें दूध ज्यादा है मेरा नबी एक पीने वाले बच्चे को लिए छोड़ रहा है। हलीमा ने यहाँ पर बताया नहीं कि मैं एक बच्चे को और दूध पिलाती हूँ बगैर बताए, मेरे नबी ने जान लिया और जान करके एक भाई का हक दे दिया और ऐलान फरमा दिया, ऐ लोगों, मैं किसी का हक दुनिया में मारने के लिए नहीं आया, बल्कि सबका हक बराबर देने के लिए आया। बरेली के मुजद्दिद आला हजरत ने पुकार के यूं कह दिया कि भाइयों के लिए तरके पिस्ता करे, दूध पीते की निस्बत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमने रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक दे दिया। हलीमा ने यहाँ बताया नहीं बेशक कि मैं एक बच्चे को और दूध पिला रही हूँ, बेशक बगैर बताए मेरे नबी ने जान लिया। तभी तो हम लोग कहते हैं कौन फरियादे उम्मती जो करे हाल जार, बेशक फरियादे उम्मती उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर, सब कहिए मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर, बशर को खबर न हो। नबी ने जब बायां दूध हलीमा सादिया का नहीं पिया और दाहिना पिया, पीने के बाद ये ऐलान फरमा दिया, हलीमा तुम मुझे बताओ या ना बताओ, मेरी नजरें तेरे घर में देख रहे हैं, तू एक बच्चे को दूध और पिलाती है जिसका नाम अब्दुल्ला है। क्या नाम है? अब्दुल्ला, क्या नाम है? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। अब देखें हजरत हलीमा सादिया ने ना सरकार की मां से कहा, बहन कोई दिक्कत नहीं, मेरा एक दूध पीता है, मैं एक दूध के बल पे ही इसको लेके जाऊंगी, मगर लेके जरूर जाऊंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले तो वो वर्ड इस्तेमाल कर ले जिससे नबी आएंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, जोर से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब हलीमा सादिया ने ना रिक्वेस्ट किया, जल्दी से मुझे दे दो, मेरे साथ जो औरतें आएंगी ना वो सब के सब चली जाएंगी, देर हो जाएगी, जल्दी से मेरे आका को मुझे दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हजरत आमना ने अपने बेटे को गोद में लिया, उसके बाद में दुपट्टा उठाया, फिर से मोहब्बत से सीने से लगाया और आंख से मारे मोहब्बत के आंसू चू रहे हैं और हलीमा की सब गोद में दे दिया। कहा ये मेरा बच्चा है, सुनो इसे उड़ा करके लेके जाना, धूप ना लगने पाए, ये मेरा बच्चा। जब इसके दादा लेकर चले ना तो आसमान से बादल ने साया कर दिया कि ये वो नबी जा रहा है जिसकी सदके में बादल बना, जिसके सदके में आसमान बना, ये वो नबी जा रहा, इसके बादल ने साया कर लिया। मेरे बच्चे को लेकर तो जा रही हूँ हलीमा, लेकिन मेरे बच्चे को धूप ना लगने देना। अब देख हजरत हलीमा ने, आमना ने कहा धूप लगने मत देना। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार को गोद में लिया और जो ही ऊँटनी पॉइंटेड वन नोटेड, मेरी बात को अपने दिमाग में फीट करो, गौर से सुनो मुसलमानों, भरौली के जरा सुनो। अब देखो जब आ रही थी तो कमजोरी की बुनियाद पर ये ऊँटनी 7 जगहों पर बैठ गई थी। कितनी कितनी कितनी? एक बार भी बोलोगे ना खुदा की कसम कभी बीमारी नहीं होगी मोमी। ये मेरा अकीदा है,
कितनी जगह बैठ गई? सात। 7। ऊँटनी वही, औरत वही, जानवर वही। अब जब लेकर जाने लगी ना तो वो औरतें आगे चली गई थी, वो सब के सब आगे निकल गई थी। मेरे आका को हलीमा सादिया ने गोद में लिया और लेने के बाद ऊँटनी पर बैठ गई। जैसे ही सरकार का कदम शरीफ ऊँटनी के ऊपर टच हुआ, नबी का कदम ऊँटनी पर टच होना था कि अब देखे ऊँटनी वही है। अब ये ऊँटनी चलती 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 बड़ी तेजी के साथ चल रही है और भागती 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 बड़ी तेजी के साथ जा रही। उन 9 औरतों के बगल से जैसे ही हलीमा सादिया की ऊँटनी निकली ना तो औरतों ने पुकार करके कह दिया, हलीमा जरा अपनी ऊँटनी रोको। कहा बात क्या है? कहा बात यह है, क्या तुमने मक्के में सवारी बदल दिया है? हलीमा सादिया का जवाब सुनो भरौली वालों। हलीमा मुस्कुराती है और मुस्कुरा करके जवाब देती है, नहीं नहीं, मैंने सवारी नहीं बदली है, सवारी वही है, अलबत्ता सवार बदल गया है। जरा देखा है, अलबत्ता सवार बदल गया है। मैं गई थी तो तने तनहा बैठ कर गई थी, तो ये कमजोरी की बुनियाद पर 7 मकाम पर बैठ गई है। अब मैंने सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को अपनी ऊँटनी पर बैठा लिया है, तो मेरी ऊँटनी में अजब जान पड़ गई। अब ऊँटनी तेजी के साथ भागी ना। फिर 9 औरतों से रानी का हलीमा चल, मैंने मान लिया ये बरकत वाला बच्चा है, ये अजमत वाला बच्चा है। इस बच्चे की मैंने मक्के में बड़ी तारीफ सुना था, इस बच्चे की बैठने की वजह से तेरी ऊँटनी में जान पड़ गई। लेकिन जरा तू ये बता दे, क्या तूने मक्के में खुशबू खरीदा है? तो मक्के में खुशबू खरीदा है तो जानते हलीमा सादिया जवाब देती, खुदा की कसम मैं तो गरीब औरत थी, कबीले साथ की, तुम सब तो अमीर औरत थी, आप सब तो जानती है कि मैं खुशबू कहां से खरीद लूंगी। मैंने कोई खुशबू नहीं खरीदा, ये सरदार कुरैश की पसीने की खुशबू है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पसीने की खुशबू है। बरेली के मुजद्दिद ने पुकार करके कह दिया कि सारी दुनिया को महक से अपनी महकाए हुजूर, उस तरफ खुशबू ही खुशबू है जिधर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाहु अकबर। ये या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारा जानते हो? नारा जानते हो? सबसे पहले किसने लगाया और नारा कब लगा? बरौली वालों, सबसे पहला नारा कहाँ लगा जानते हो? सुनिए जी जी, सबसे पहला नारा कब लगा जानते हो? जब उमर ने कलमा पढ़ा तब लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। जब उमर ने कलमा पढ़ा तब लगा। नारा लगाने वाले का नाम क्या है? जरा पूछो ना, पूछो। जी बताएं। अली, अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली, नारा लगाने वाले का अली, नाम अली। अली कौन सा अली? वो राजदारे खफीज अली है, जिधर भी देखो अली अली, सुभान जिधर भी अल्लाह, देखो अली अली, गवाह मदीने की, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली, जिधर भी देखो अली अली है। नारे का जवाब दिया करिए। बेशक। ठीक है, सुने। अब ये ऊँटनी लेकर निकली और बड़ी तेजी के साथ में इनकी ऊँटनी बढ़ती बढ़ती चली जा रही। अब ये अपने कबीले में दाखिल हो गई। मैं आपको आगे बताता हुआ चलूं, जल्दी से बढ़ा करके सुनिए। अब ये ऊँटनी इनके कबीले में दाखिल हो गई। अब जब कबीले में दाखिल हुई ना तो हलीमा के पीछे जो औरतें चल रही थी वो उनका बयान है, उन औरतों का, हलीमा का तो बयान है ही है, लेकिन उन औरतों का बयान मुलाहजा फरमाओ। वो औरतें कहती है ना कि जब हलीमा मोहम्मद को लेकर निकली ना तो मैंने देखा शेर और चीता और भेड़ और तमाम जहरीले जंगली जानवर, बड़े बड़े नुकसान पहुंचाने वाले, वो सब के सब नबी की जियारत कर रहे थे। सुभान अल्लाह, जी बेशक, नबी की जियारत कर रहे थे और कह रहे थे ना। और सब हलीमा कहती ना कि जब मैं मोहम्मद को लेकर निकली ना तो मेरे कान में एक आवाज सुनाई पड़ती थी और वो बार बार सुनाई पड़ती थी। रावी लोग पूछे, उनके मक्के वाले, उनके कबीले वाले पूछते, हलीमा वो आवाज कौन सी थी? तो हलीमा कहती वो आवाज थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ये 3 वर्ड और 3 तरह का सलाम हलीमा सादिया के कान में आता था
और हलीमा फरमाती कि जब मैं चारों तरफ देखती ना तो पेड़ नजर आता और तारे कभी नजर आते, कभी दरख्त नजर आते, कभी पहाड़ नजर आते, कभी भेड़ नजर आते, कभी शेर नजर आते, कभी बड़े बड़े जानवर चीता जैसे जानवर नजर आते, और सब के सब जानवर कहते ना ये इमामुल अंबिया है, इनकी जियारत कर लो, ये खातमुन नबीन है, इनकी जियारत कर लो। अब हलीमा सादिया अपने कबीले में लेके पहुंची। जब कबीले में लेके गई ना तो रात हो चुकी थी। रात के वक्त कबीले साथ में अपने घर में लेके गई तो आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कोठरी में बैठा दिया। जल्दी से गई अंदर केरोसिन ढूंढने, चिराग ढूंढने के लिए गई बत्ती, और आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कोठरी में बैठा दिया। लेकिन अजब इत्तेफाक था, हलीमा पहले भी गरीब थी, अब भी गरीब थी और गरीब रही थी। और देखे जब हलीमा को आकाए का नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहुंची तो हलीमा घर में न तेल था, न केरोसिन था, न रुई था, न जलाने का कोई सामान था। आका के पास जब लौट कर आई तो देखा हलीमा कि पूरा घर नबी का, जिस कमरे में नबी तशरीफ फरमा है वो पूरा जगमग जगमग चमक रहा है। इस तरह चमक रहा है जैसे किसी ने ट्यूबलाइट लगा दिया हो। हलीमा सादिया खुश हो गई और अपने बेटे के पास गई, आका को थपथिया देकर सुला दिया, आकाए नामदार को सुलाया, अपने बेटे को सुला दिया। अब्दुल्ला अपने शौहर के करीब गई, अब्दुल्ला को सुलाया। हलीमा अपने शौहर के करीब गई, कहा है शौहरे नाज ये बच्चा है कि नूर है, ये बच्चा है कि ट्यूबलाइट है, ये बच्चा है कि हाइलोजन है। मैंने आग को हाथ नहीं लगाया लेकिन रोशनी देखो, नूर का आलम यह है कि मेरा पूरा घर जगमग जगमग कर रहा है। अब देखें हलीमा के पीछे जो औरतें आई थी, उन औरतों ने जब हलीमा के मकान पे नजर डाला तो हलीमा के मकान से जो सुराख थे, जो छेद थे, उससे रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। उन औरतों ने सुबह जब नमूदार हुई तो हलीमा के दरवाजे भीड़ लगा लिया। कहा हलीमा तू बहुत झूठी औरत है, तूने कहा मक्के में मैंने ऊँटनी नहीं बदला, मैंने ये बात मान लिया। तूने कहा मैंने मक्के में खुशबू नहीं खरीदा, मैंने इस बात को मान लिया। अब तू ये बता दे रात भर इतना तेल कहां से पा जाती है जो रात भर चरागा चलती है, तो रात भर रोशनी जलाती है। हलीमा ने कहा खुदा की कसम मैंने चराग को हाथ नहीं लगाया, ये मोहम्मद के आने की बरकत है जो मेरा घर चमक रहा है, जो मेरा घर मुनव्वर है, जो मेरा घर रोशन है। हजरत हलीमा के जानवर को इन औरतों ने देखा तो हलीमा के जानवर के दूध कथन कसरत से भरे हुए थे। हलीमा ने अपने शौहर को आवाज दिया, कहा है मेरे शौहरे नाज जरा बर्तन लाओ। एक बर्तन लाई, दूध गारा भर गया। दूसरा बर्तन लाई, दूध गारा भर गया। तीसरा बर्तन लाई, दूध गारा भर गया। 5 बर्तन हलीमा के घर के जब भर गए तो 9 औरतें जो आई थी, इन औरतों ने कहा हलीमा कल तक तेरी बकरी सबसे कमजोर थी, सबसे दुबली थी, सबसे पतली थी, सबसे लागर थी, सबसे कमजोर थी। आज वजह क्या है कि तेरे बकरी के थन कसरत से भरे हैं। तो हलीमा का जवाब सुनो, हलीमा ने इरशाद फरमाया मेरी ही बकरी के थन नहीं बल्कि बस्ती के जितने जानवर हैं, मेरा अकीदा है सारे जानवरों के थन को चेक करो तो सबके दूध कसरत से भरे हुए तुम्हें नजर आएंगे। औरतें लौट कर आई और जैसे आई आकर अपने अपने जानवरों को देखा तो सबके थन कसरत से भरे थे। ये तुम्हारे नबी का सदका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हलीमा का ऐलान मेरे ही बकरी के नहीं, बस्ती की जितनी बकरी है सबके जानवर, सब अपने अपने जानवर के दूध को चेक करो। बेशक तो सबके थन भरे हुए हैं। तो सबने चेक किया तो सबके थन भरे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? जरा कह दे यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर सुन ले, शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। आप लोग कहें शेरो सुखन, शेरो सुखन, शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई, बरेली महक गई। और नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों। सुभान अल्लाह। नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक। सुभान अल्लाह।
है ना, शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई, नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। सुभान लिखा अल्लाह। जो हाथ पर तो हथेली महक हथेली महक गई। अब देखें हलीमा सादिया का मामला सुनते जाएं, बड़ा मजा आएगा। खुदा की कसम ऐसा बयान आज तक किसी नबी की पैदाइश का है ही नहीं, बेशक। सुभान जिस तरह तुम्हारे नबी की जिंदगी है। जरा देखें, अब देखें हलीमा सादिया ने जब ये कह दिया ना कि तुम्हारी सबकी बकरियों के थन भरे हैं ना, अब देखें, अब जब कोई बच्चा नजरे बद का शिकार होता, तो नजरे बद का शिकार होता ना, तो वो मेरे आका की बारगाह में लेकर के आती और कहती, हलीमा जो तू हिजाज से बच्चा लेकर आई है ना, उस बच्चे का हाथ मेरे बच्चे के सर पे रखवा दे। अब कहां गए नबी को अपनी तरह कहने वाले, कहां गए नबी को अपना बड़ा भाई कहने वाले, कहां गए नबी को 40 साल के बाद नबूवत का ठेका देने वाले उन जाहिलों गुमराहों से बताओ। अभी नबी बचपन में है, अभी जिब्रील आए नहीं, अभी कुरान की आयत आई नहीं, अभी तो अल्लाह के नबी को किसी ने जाना ही नहीं था कि यही आखिरी पैगंबर है। लेकिन नबी का हाथ शरीफ हलीमा के मकान के ऊपर एक बच्चे के सर पे उठाकर हलीमा ने रखवा दिया। मौरिख बयान फरमाते हैं कि जिस बच्चे के ऊपर मोहम्मद का हाथ एक बार रख दिया गया, वो कयामत तक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह कयामत तक बीमार नहीं पड़ा। वाह वाह, हक है, हक है। एक बार जिस पर मेरे नबी का दस्ते नबूवत वाला हाथ पड़ गया, वो कयामत तक बीमार नहीं पड़ा। जरा सुने सुने सुने, गौर से सुने। अब देखें भरौली के मुसलमानों, जरा गौर से सुनिए। अब देखें आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तस्करा इस तरह होने लगा ना कि एक बच्चा आया है, हलीमा के मकान में है, वो बच्चा ऐसा बच्चा है जिस बीमार बच्चे के ऊपर हाथ रख दे तो वो बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ता। अब हलीमा के दरवाजे कोई खाना ना खाता ना तब भी चला आता, कोई बच्चा पानी ना पीता ना तब भी चला आता, किसी को बुखार होता ना तब भी चले आती, अपने बच्चे को लेके किसी का शौहर बीमार होता ना तब भी चले आते। एक तो शौहर था जिसको लकवा मार गया था, फालिश की बीमारी थी। मौरिख बयान फरमाते, इमाम मुहद्दिस तलवी फरमाते, उसके पूरे बदन में लकवा की बीमारी थी। वो 26 साल गुजर गया था, उठा नहीं था, और उसको उठा के चारपाई पे लाद करके नबी की मुकद्दस बारगाह में लाया गया। तो हलीमा की बारगाह में रिक्वेस्ट किया, लाने वालों ने कहा, ऐ हलीमा, ये जो तू हिजाज से बच्चा लेकर आई है, इस बच्चे का तस्करा मक्के की गलियों में सुना और इस बस्ती में सुना। जिस बच्चे ने, इस बच्चे का हाथ जिस बच्चे के सर पर पड़ गया, वो कभी बीमार नहीं पड़ा। मेरा शौहर 26 साल से लकवा का मरीज है, पेशेंट है, इसे भी सही करा दे। तो नबी का कहा शरीफ हलीमा सादिया ने उठाया और उठाकर उस पेशेंट के ऊपर रखवा दिया। मेरे नबी ने हाथ रखा और हाथ उठाया, वो पेशेंट सही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लकवा वाला पेशेंट बिल्कुल सही हो गया और उठ करके खड़ा हो गया। अब हलीमा सादिया के दरवाजे इतनी लंबी भीड़ लगने लगी कि हलीमा को बर्तन मांजने में दिक्कत होने लगी, हलीमा को खाना पकाने में दिक्कत होने लगी। हलीमा का एक बेटा था जिसका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला। और मेरे नबी के वालिद का भी नाम था अब्दुल्ला। हलीमा की एक बेटी थी जिसका नाम था सैयदा शीमा। सैयदा शीमा। क्या नाम था? सैयदा शीमा। सब कहो क्या नाम था? सैयदा शीमा। अब देखें हलीमा सादिया अपने बेटे अब्दुल्ला को भी दूध पिलाती और मेरे आका को भी दूध पिलाती। सैयदा शीमा थोड़ा बड़ी थी, थोड़ा सा बड़ी थी, 10-12 साल की थी। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हलीमा सादिया देखें क्या करती ना, अपने बेटे अब्दुल्ला को पहले तैयार न करती, पहले मेरे आका को तैयार कर देती। और देखे इतना प्यार हलीमा सादिया ने मेरे आका से किया, अपने बेटे अब्दुल्ला से कभी नहीं किया। कितना प्यार मेरे नबी से हलीमा सादिया ने कहा। हलीमा सादिया ने किया, पहले नबी को नहलाती और नहलाने के बाद काजल लगाती, काजल लगाने के बाद नया नया कपड़ा पहनाती, फिर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा शीमा की गोद में दे देती और सैयदा शीमा गोद में लेती। आज भी औरतों का दस्तूर है, बच्चों का, बच्चे अपने भाई को अपनी बहनों को सजाकर तैयार करके एक पेड़ के नीचे ले जाते हैं, बड़े पेड़ के नीचे या कोई मैदान में ले जाते हैं। कहते हैं जरा मेरे भाई को देखो, मेरा भाई कैसा है। लोग कहते हैं एक दूसरे की बारे में कहते, कोई कहता मेरे भाई का कपड़ा देखो, कोई कहता मेरे भाई का चेहरा देखो, कोई कहता मेरे भाई का पैजामा देखो। वहां भी यही हाल था। सैयदा शीमा जब लास्ट में लेकर मेरे आका को पहुंचती तो सब लड़कियां अपने अपने भाई का इंट्रोडक्शन करा चुकी थी, परिचय पत्र दे चुकी थी। लास्ट में सैयदा शीमा उसी मजमे में पहुंची, कहा तुम सबने सबके भाई के चेहरे को देख लिया और देख करके बता दिया, अब मेरे भाई का चेहरा देखो और देख करके बताओ मेरा भाई
भाई कैसा लगता, तो खुदा की कसम सारी लड़की सारी बच्चियां यही कहती कि तेरा भाई तो सारे भाइयों का सरदार, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। तेरा भाई तो सारे भाइयों का सरदार मान रहे हैं। ये बचपन है मेरे नबी का, ये पैदाइश है मेरे नबी की, सदका है रसूल का। अब देखें क्या होता है ना, हलीमा सादिया के मकान में बड़ी लंबी भीड़ लग जाती है, इतनी लंबी भीड़ लग जाती है ना, बड़ी लंबी भीड़ लगती है तो हलीमा के शौहर ना डांटते हैं हलीमा को, हलीमा ये क्या कर रही हो, कोई पानी लेके आता उसमें हाथ डलवाती हो, कोई पानी लेके आता कोई हाथ डलवाती हो, कोई दवा लेके आता उस पर हाथ रखवाती हो, सुबह से शाम तक तुम यही करती हो, कोई ऐसा बंदोबस्त करो कि जिस बंदोबस्त से यहाँ पर भीड़ कम हो जाए। अब देखें तुम्हारी बीवी है जो तुम्हारे निकाह में है, जिसे लाइफ पार्टनर कहा गया, अपनी बीवी को एक प्याले में हाथ धुलो, पहले नल में हाथ धुलो, उसके बाद में अपने प्याले में हाथ धुलो, और धुलने के बाद अपनी बीवी से कहो मेरी शरीके हयात, मेरा निकाह तेरे साथ में हुआ है, ये मेरे हाथ का धोवन है, इस धोवन को पी लो। एक कंटाप घसीट के मारेगी, अबे पागल है, तेरा निकाह मुझसे हुआ है कि तेरा मैल पीने के लिए हुआ है। लेकिन देखो पॉइंटेड वन नोटेड, हलीमा के शौहर ने कहा कुछ ऐसा बंदोबस्त करो, कुछ ऐसा इंतजाम करो कि जिससे दरवाजे पर भीड़ कम हो जाए। तो हलीमा ने अपने दरवाजे अपने शौहर से एक हाउस खुदवा दिया, एक गड्ढा खुदवाया और गड्ढा मट्टी में था, पानी डाल दिया गया, गंदा पानी भी हो गया, उसी पानी में नबी का दोनों पैर धो दिया और ऐलान फरमा दिया अपनी बस्ती में जिसको मोहम्मद के तलवों का धोवन लेकर जाना हो लेकर जाए। मौरखी लिखते हैं, रावी लिखते हैं कि 2.5 घंटे में पूरा पानी खाली हो गया, और बरेली के इमाम आला हजरत की नजर जब पड़ी तो पुकार के कह उठे कि जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ का सही पानी अगर प्लेट में धुल दो नहीं पिएगी, मारपीट हो जाएगी, मैके चली जाएगी, और जब मैकी चली जाएगी ना तो ये अलाउंसर साहब है, इनके पास आओगे दुआ करवाने, कारी साहब के पास आओगे दुआ कर दीजिए, बीवी चली गई बड़ी तेज तर्रार है, मैके वालों बस में रहती है, दुआ करेंगे ये, और हम लोग समझ लो निकाह पढ़ाने वाले लोग हैं, इनसे मोहब्बत करोगे ना तुम जन्नत जाओगे। बहुत खूब, बहुत खूब, जन्नत जाओगे। 10 लाख खर्च करते हैं शादी में आप, कितना 10 लाख 5 लाख, डीजे लाते हो, नाचने वाली को ले जाते हो, तमाम डेकोरेट करते हो, लेकिन वो लड़की तुम नहीं ला पाते। 10 लाख खर्च करने के बाद तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं कि वो लड़की तुम ले आओ। जब हमारी तरफ कोई मौलवी आएगा ना, खड़ा होगा, निकाह पढ़ाएगा, हराम को हलाल कर देगा, सुभान अल्लाह, तभी तो तुम लाओगे। इसलिए हम लोगों से मोहब्बत करो, जन्नत जाओगे। बेशक हक है, हक है। वो हराम रहती है, खूब ठुमके लगवाते हो आप लोग, डीजे बजवाते हो, डांस करवाते हो, नाच करवाते हो, सब कुछ करवाते हो, 50 लाख का खाना, ये टेंट वो टेंट, मौलवी आया निकाह पड़ा, कितना हुआ 1051। अरे यार वो तो 500 लेता था, तुम 1051 कैसे ले लेते? जरा सोचे। और जो नाचने वाला आया वो 5000 पहले ले लिया, तय करके नाचा, और जितना जेब में था सब निकलवा भी लिया, और लड़की हराम की हराम, मौलाना आया तब हलाल किया, बेशक हलाल इसने किया, और तुम निकाह पढ़वाने के लिए पैसे नहीं देते। सुनो, सरकार ताजे शरिया फरमाते हैं ना, जिस मस्जिद के अंदर इमाम का तनख्वाह, इमाम का पैसा बाकी हो ना, उस मस्जिद में चंदा देना हराम है, हराम है। मैं तो पैर दबाया हूँ ताजे शरिया का, पैर एक नहीं बहुत बार पैर दबाया हूँ। सोच लो ताजु शरिया का। और तुम्हें पता है ना, जिसने ताजु शरिया को देखा उससे पूछो कैसे थे। सुभान अल्लाह। आने वाली नस्लें नाश करेंगी उन पर जिन आंखों ने ताजु शरिया की जियारत किया है। बेशक हक है, हक है। ना ऐसा चेहरा देखा गया, ना ऐसा तकवा देखा गया, ना ऐसा फतवा देखा गया, ना ऐसा मुत्तकी मुफ्ती देखा गया। वाह वाह, बहुत खूब, बेशक हक है। अपने तो अपने देवबंदरों ने खानाए काबा में बुलाकर मेहमान बना दिया, मेहमान। सुभान अल्लाह। सोचें, ये नजीर है, दलील है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर बरेली में ईमान जगमगाता है।
और वो ताज शरिया, उनकी वजह से हम सुन्नियों के दिल में भी जगमगाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा देखें, फिलहाल सुने, बात कट रही है। हलीमा ने जब हौस खोदा ना, अपने दरवाजे नबी का पैर धुलवा दिया और गड्ढा, अब गड्ढा देखो, मिट्टी में गड्ढा खोदो तो जब पानी डालोगे तो गंदा ही तो होगा, गंदा होगा ना। गंदे पानी में नबी का साफ साफ पैर धो दिया और ऐलान फरमा दिया, अब जिसको मोहम्मद के तलवों का धोवन लेकर जाना हो तो कोई मटका भर के लेके जाता, कोई मशकीजा भर के लेके जाता, कोई प्याला भर के लेके जाता। और हलीमा पूछती, इतना ज्यादा पानी क्यों लेकर जाती हो और दोबारा क्यों आ जाती हो? तो औरतें कहती, अपनी बागों में छिड़केंगे, हमारी बाग हरी भरी हो जाए। जरा कहो सुभान अल्लाह, जरा फिर से कहो सुभान अल्लाह। कहा, हमने बच्चों को पिला दिया तो मेरे बच्चे बीमार से शिफा पा गए। अरे यार, ये तुम्हारे नबी को पावर है कि बीमार पी ले तो शिफाए कामला मिल जाए, अगर सूखे पेड़ पे डाल दो तो हरा हो जाए। ये कौन है जो नबी को नहीं पहचानता है? नबी को सब पहचानते हैं, नबी को शजरो हजर पहचाने, नबी को जिनो इंसान पहचाने, नबी को कौन नहीं पहचानता? एक जमात है देवबंदर जो नबी को नहीं पहचानती, और या तो सरकश इंसान है जो नबी को नहीं पहचानता, या तो कोई भूत है या परी है जो नबी को नहीं पहचानता, वरना सारी कायनात नबी को पहचानती है। तभी तो मेरे मुजद्दिद ने पुकार करके यूं कह दिया कि जानवर एहतराम करते हैं, पेड़ पौधे सलाम करते हैं, मेरे आका के एक इशारे पर चांद सूरज सलाम करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत देखें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे अकबर, या रसूल अल्लाह। और ये अंजुमन चमनिस्ताने मुस्तफ़ा भरौली आजमगढ़ के जो लोग हैं ना, ये बड़े खुशनसीब हैं, बड़े खुशनसीब हैं ये लोग, इन्होंने महफिल सजाया। ये सलाम पढ़वाएं, शीरनी आप लाएं, इसका मतलब ये सलाम हो, है ना? अच्छा, ये शीरनी आने का मतलब ये होता चाचा कि आप सलाम पढ़िए। चलो मैं पढ़वा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट आप सुनिए मोहब्बत से, उसके बाद सलाम होता है। मुझे हो गया 1 घंटे ज्यादा बोलते हुए भी। हाँ, जरा सुने। अब देखें, आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ है ये। अब देखें, आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ ये हलीमा सादिया है। आका को दूध पिलाकर लिटा दिया, थपथिया देकर सुला दिया, और अपने बेटे अब्दुल्ला को भी सुला दिया। अब देखें, हर माँ का दस्तूर है, हर माँ का रिकॉर्ड है, हर माँ का इतिहास है। जब अपने बेटे को सुलाती है ना, तो सुलाने के बाद भी मुड़ मुड़ कर देखती है। ये हलीमा की भी सुन्नत है, आमना की भी सुन्नत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम की भी सुन्नत है, तमाम नबियों की माओं की ये सुन्नत है कि मुड़ मुड़ कर बच्चों को देख ले कि मेरा बच्चा सो रहा है कि जग रहा है, मेरा बच्चा सो रहा है कि जग रहा है। हलीमा सादिया ने अपने बेटे अब्दुल्ला को देखा कि लाओ देखो मेरा बेटा सो रहा है कि जग रहा है। देखा अब्दुल्ला सो रहे हैं, फिर आगे बढ़ाई, फिर आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आई, और जब करीब आई तो देखा, कहा लाओ मैं देखूं मोहम्मद सो रहे कि जग रहे हैं। अभी तो मैं सुला के गई थी, थपथिया दे करके मैंने लोरिया सुनाया था इनको, और ये सो गए थे, अब मैं मुड़कर देखूं जग रहे हैं कि सो रहे हैं। तो हलीमा फरमाती है ना, जब मैंने मुड़ करके देखा, जरा मचल के कहो सुभान अल्लाह, जब मैंने मुड़ करके देखा तो मैंने देखा कि मोहम्मद जग रहे हैं, और मोहम्मद के आसमान की जानिब उंगली उठी है, और मैं करीब आई, और जब मैं करीब आई तो मैं जमीन पे ऐसे हो गई, और जब मैंने ऐसे होकर देखा तो मैंने कहा लो देखो मेरा बेटा क्या चीज देख रहा है। हलीमा फरमाती, मोहम्मद की उंगली आसमान के बीचों बीच में थी तो चांद बीचों बीच में था। हलीमा फरमाती है, जब मोहम्मद की उंगली पार्टी की जानिब गई तो चांद पार्टी की जानिब चला गया। हलीमा फरमाती है कि जब मोहम्मद की उंगली सराहने की तरफ गई तो चांद सराहने की तरफ चला गया। हलीमा फरमाती है, मोहम्मद की उंगली मेरे घर के झूले में, चांद मेरे घर के झूले में जिधर जिधर झूम रही थी, उधर घूम रही थी, आसमान का चांद उधर उधर घूम रहा था। साकिब रजा खान के दिमाग में अहमद रजा का शेर घूम रहा है कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत क्या कहेंगे। बोले बहुत हो गया ना, कितना देर बोले बताइए, 1 घंटा ज्यादा हो गया ना, तो बहुत हो गया यार। अरे सुनिए, कल भी हमें बोलना यहाँ पे कौन सा गांव है ये, बस्ती में खरारा जी, खरारा में बोलना है मुझे, तो सब सारे यही पे खत्म मत कराओ, अभी कल परसों नसों रोड डेली बोलना है, फिर मैं कभी इंशाल्लाह आता हूँ। फिलहाल एक बार मेरे कहने से दुरूद शरीफ पढ़ लें, कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लु अलैहि वसल्लम। बोले 10 मिनट बोल, 10 मिनट बोल नहीं है, बस करा जाए, खत्म करें 4 बजे। अब मेरी भी 4 बजेगी। हाँ, जरा कह दे सुभान अल्लाह,
एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। कि सरवरे अंबिया से कह दूंगा, यानी मैं मुस्तफा से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, यानी मैं मुस्तफा से कह दूंगा। और मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। सुभान वरना अल्लाह। मुश्किल कुशा से कह दूंगा। नबी के माँ बयान फरमाती चली जा रही हैं कि मेरे घर के झूले में मेरे बेटे मोहम्मद की उंगली जिधर जिधर जाती, आसमान पे चांद उधर उधर जाता। मैं परेशान हो गई, मैं अपने शौहर के करीब आई और मैंने अपने शौहर से कहा मोहम्मद से ये एक और बात जाहिर हुई है। कहा कौन सी बात है? कहा मेरा बेटा जब सोता है तो सोता नहीं है, और जब सोता भी है तो ऐसे सोता है कि फरिश्ते झूला अपने आप झूलाया करते हैं, ये झूले में झूला करता है। मेरे घर के झूले में मेरे बेटे मोहम्मद की उंगली जिधर जिधर जाती थी, आसमान पर चांद उधर उधर जाता था। अब देखो ऐ लोगों, नबी के इल्म गायब पर एतराज करने वालों, नबी को कहते हो 40 साल के बाद नबूवत मिली, और नबी को कहते हो कि नबी बाद में नबी हुए हैं। जितना जिब्रील ने पढ़ाया उतना पढ़ा, अगर जिब्रील ने जितना पढ़ाया होता उतना पढ़ते। तो तुम्हारे घर के बच्चे जब खेलते हैं तो गुड़िया गुड्डों से खेलते हैं, मिट्टी के खिलौने से खेलते हैं, लेकिन मेरा नबी जब खेलता है तो नूर के खिलौने से खेलता है। क्योंकि मेरा नबी लका नूर बिका नूर, ये नूर वो नूर सब नूर, उनकी वजह से ये भी है, तुम भी हो, हम भी है। और आला हजरत ने पुकार करके कह दिया या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, जिए भी यहाँ तुम्हारे लिए, चले भी यहाँ तुम्हारे लिए, खाए भी यहाँ तुम्हारे लिए, पिए भी यहाँ तुम्हारे लिए, मरे भी यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आला हजरत अब देखें नबी की माँ बयान फरमाती चली जा रही हैं। हजरत नबी की माँ बयान फरमाती है, हजरत हलीमा, हलीमा के शौहर ने कहा ये बात किसी और को मत बताना, ये बात किसी और को मत बताना। अब देखें आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उस मंजिल में पहुंच गए। मेरे आका दूध पीते थे और उस मंजिल में पहुंच गए कि सरकार ने चलना शुरू कर दिया। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। हलीमा बयान फरमाती हैं कि जितना बच्चे साल में एक मर्तबा साल में बढ़ते थे, उतना मोहम्मद महीने में एक मर्तबा बढ़ते थे। मोहम्मद के बढ़ने का आलम यह है ना कि जितना बच्चे साल में बढ़ा करते थे, हलीमा फरमाती है मेरा बेटा मोहम्मद महीने में उतना एक दिन एक महीने में बढ़ जाता। अब देखो 9 महीना ज्यादा है इनका, लेकिन एक महीने में मेरे आका बढ़ गए, ताकि ये बच्चे ये ना कह सकें कि ये नबी हमारी तरह, इनकी तरह हम चलते थे, इनकी तरह हम खाते थे, इनकी तरह हम पीते थे, और ये बदमज़हब कहते हैं नबी हमारी तरह। अब देखें नबी की माँ बयान फरमाती है कि जब मेरा बेटा अब्दुल्ला चलता था तो पहले मेरा बेटा थोड़ा से खड़ा हुआ, फिर जमीन पर गिर गया, फिर उसने बकैया बकैया चला, फिर ऐसे घुटने रख दिया, फिर घुटने रख के चलना शुरू किया। लेकिन हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं जब मेरा बेटा मोहम्मद चला तो पहले तुरंत तत्काल खड़ा हो गया और सीधा खड़ा हुआ और चलना शुरू कर दिया, ताकि कोई यह ना कह सके कि मोहम्मद हमारी तरह चलते हैं, मोहम्मद हमारी तरह खाते हैं, मोहम्मद हमारी तरह पीते हैं। बल्कि औरतें कबीले साथ की अपने अपने बच्चों से कहती ऐ बच्चों ऐसे चला करो जैसे मोहम्मद चलते हैं, ऐसे बोला करो जैसे मोहम्मद बोलते हैं, ऐसे खाया करो जैसे मोहम्मद खाते हैं, ऐसे पिया करो जैसे मोहम्मद पीते हैं, ऐसी तहजीब का इस्तेमाल करो जैसे मोहम्मद इस्तेमाल करते हैं। उन औरतों को क्या मालूम कि ये सारी कायनात का मालिक है जो हलीमा सादिया के मकान में पल रहा है, ये वही मेरे आका है। अब देखें मेरे आका के जिस्मानी बढ़ने का आलम यह है। हलीमा सादिया फरमाती मेरा बेटा बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, और एक दिन अब्दुल्ला बकरी चराने के लिए लेकर के गया तो मेरे बेटा मोहम्मद ने पूछा अम्मी आज सुबह से मेरे भाई अब्दुल्ला गायब हैं, जरा ये बता दो कहाँ गए हैं। तो हलीमा फरमाती मैंने बता दिया कि मेरा बेटा अब्दुल्ला बकरी चराने के लिए गया है। हलीमा फरमाती है कि जब मैंने ये कहा तो सरकार ने कहा अम्मी कल हम भी बकरी चराने जाएंगे। अब देख कल हम भी बकरी चराने जाएंगे। जब कुछ लोग सीरत मुस्तफा बयान करते हैं तो कहते हैं कि नबी बकरी चराते थे। अरे जाहिलो बकरी चराने का अंदाज जरा देखो, बकरी चराने का तरीका जरा देखो, बकरी चराने का जरा अंदाज देखो। हलीमा सादिया फरमाती मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाना। अब्दुल्ला लौट करके आए बकरी
बकरी लेकर के हलीमा ने फरमाया, अब्दुल्ला कल जब जाना तो अपने हिजाजी भाई मोहम्मद को भी बकरी चराने लेकर जाना। अब देखा अब्दुल्ला रात में सो गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सो गए और सुबह नमूदार हुई। हलीमा ने नाश्ता दे दिया, नाश्ता दोनों बच्चों ने कर लिया। अब्दुल्ला ने कटघरे से बकरी बाहर निकाला और मेरे आका को बुलाया और बुला करके मेरे आका को पीछे खड़ा कर दिया। अब बकरियां आगे आगे हैं। अब्दुल्ला ने बकरी को हकाया लेकिन बकरियां टस से मस न हुई। बकरियों को डंडे भी मार दिया लेकिन बकरियां टस से मस न हुई। कई डंडे लगा दिया लेकिन बकरियां टस से मस न हुई। जब बकरियां टस से मस न हुई तो अब्दुल्ला ने अपनी माँ को आवाज दिया, कहा अम्मी ये बकरियां जंगल छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है, ये बकरियां चलने का नाम ही नहीं रही है। तो अब्दुल्ला के कहने पर हलीमा सादिया बाहर आई और ऐलान फरमाया, बेटा मोहम्मद को ले लो, आगे आगे चलो, बकरियां पीछे पीछे चलेगी, मोहम्मद के आगे बकरियां नहीं चल सकती। कहां गए नबी के नबी पर उंगली उठाते वालों, कहते हो नबी बकरी चराते थे, अबे तू बकरी चराता तो तेरी बकरी छोटी है चोर, गेहूं खाती, धान खाती, गेहूं खाती, पेड़ खाती, लेकिन नबी ने बकरी चराया तो कैसे चराया? खुद नबी आगे आगे, बकरियां पीछे पीछे। नबी जब जंगल में पहुंचे तो सारी बकरियां चारों तरफ से चढ़ती थी, दीदारे रसूल भी करती थी और सारी बकरियां नबी की जियारत करती। शेरों ने नबी की जियारत किया, भेड़ों ने नबी की जियारत किया, चरिंदों ने नबी की जियारत किया, परिंदों ने नबी की जियारत किया। मेरे नबी लौटकर घर आ गए। जब घर आए तो मौसमी बुखार सरकार को आ गया। एक दिन मेरा नबी बकरी चराने नहीं गया तो बकरियों को जो जंगलों के सरदार था, शेर, भेड़, भेड़िया ने बकरी को, हलीमा की जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी, उस बकरी को मशवरा करके गायब कर दिया। जैसे ही गायब किया तो हलीमा का बेटा अब्दुल्ला दौड़ा दौड़ा आया, कहा अम्मी आज एक अजीबो गरीब बात हो गई। कहा क्या बात हुई? कहा बात यह है कि आज जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली, जो सबसे बड़ी बकरी थी, उस बकरी को जंगल का भेड़िया शेर उठा कर ले गया। तो हलीमा रोने लगी और रोनी तो सिसकियां निकली। मेरे आका लेटे थे, बुखार था शिद्दत से। आका ने पूछा अम्मी रोने की वजह क्या है? कहा बेटा मैं रो इसलिए रही हूं कि जब से तुम मेरी बस्ती में आए थे किसी जानवर ने किसी जानवर का नुकसान नहीं किया था, कोई जानवर किसी जानवर पर हमला नहीं किया था, लेकिन आज मेरी बकरी को एक जानवर उठा ले गया, एक इतिहास गलत हो जाएगा। बेटा मुझे इसलिए रोना आ गया। तो मेरे नबी खड़े हुए, कहा चलो अब्दुल्ला मुझे बताओ कहां से जानवर मेरी बकरी को पकड़ के ले गया। तो उसी पहाड़ी के ऊपर अब्दुल्ला लेकर गए। नबी खड़े हुए और खड़े होकर दाहिनी तरफ इरशाद फरमाया, या अबल हारिस, या अबल हारिस, या अबल हारिस। नबी के मुंह से इन जुमलों का निकलना था तो कंकर, पत्थर, मच्छर, पेड़ पौधे, जानवर, चरिंद परिंद जितने जानवर थे सब नबी की बारगाह में हाजिर हुए, एक जबान हो गए और कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। लास्ट में वो भेड़ आया जिसने हलीमा की वो बकरी पकड़ा था, तो आया, उसने आकर मेरे आका के सर पर, मेरे आका के पैर पर अपना सर रख दिया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने आपकी बकरी को अज़ियत नहीं पहुंचाया, सिर्फ आपकी बकरी को इसलिए चुराया कि जंगल में आपकी कल जियारत नहीं हुई तो हम जानवरों को तलाश करना पड़ा शिकार, और जब आप पाते थे तो आपको देख लेते थे तो शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मेरा पेट भर जाता था। और मैंने इस नियत से आपकी बकरी चुराया था कि जंगल में जब आपकी बकरी गायब होगी तो छुड़ाने आप आएंगे तो आपका दीदार भी कर लेंगे। यही एक बहाना था। सरकार बकरी को चेक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार बकरी को चेक कर ले। सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने बकरियों के दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, सब तरफ देखा, और देखने के बाद ना सरकार की माँ फरमाती जब मोहम्मद बोलते थे ना तो मुझे समझ में आता था। कदो सुभान अल्लाह। हलीमा फरमाती जब मोहम्मद बोलते थे तो मुझे समझ में आता था कि वो क्या कहते हैं, लेकिन जब जानवर बोलता था ना तो मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैंने अपने बेटे से पूछा, अरे मेरे बेटे जरा ये बताओ कि ये जानवर क्या कह रहे हैं तुमसे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना, अम्मी ये सब कहते हैं ना मैंने तुम्हारी बकरी इसलिए चुनी।
कि तुम जंगल में आ जाओ और तुम्हारी ज़ियारत हो जाए, मैं तुम्हें देख लूं दिल भर के, और जब तुम्हें देख लेते हैं ना हम लोग तो मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी तो बरेली के मुजद्दिद ने कहा था ना, क्या जानवर एहतराम करते हैं, पेड़ पौधे सलाम करते हैं, मेरे आका के एक इशारे पर चांद सूरज सलाम करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो सलातो सलाम पढ़ लें।